अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। तो सबको ईद मुबारक। और जहाँ सबके घर में तैयारियाँ हो रही थी, मेरे घर में भी तैयारियाँ हो रही थी ईद की। और सुबह सुबह बस बेडशीट्स वगैरह चेंज की थी, अपने बेडरूम की भी और बच्चों के बेडरूम की भी। और बस कामों में लगे हुए थे। ईद का जो है आज थर्ड डे है और मेरे घर आज सब जो है मेरे मेके वाले और ससुराल वाले जो हैं वो इनवाइटेड है। और मैं बस खाने बनाने में लगी हुई हूँ। और तैयारी जो है फिर मेहमानों ने जब आना होता है तो सुबह सुबह ही स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो शाम की दावत रखी हुई थी क्योंकि कुछ गर्मी वगैरह भी थी। और बस दोपहर और शाम का इकट्ठा ही ये था कि प्रोग्राम के इकट्ठा ही हो जाएगा। और यहाँ पे जो है शीर खुरमे की तैयारी हो रही है। तो मीठे में मुझे यही था, ईद वाले दिन भी मैंने शीर खुरमा बनाया था क्योंकि वो ये होता है कि हमसायों में मेहमानों के लिए और महल्ले में भी इर्द गिर्द जो है वो बांटना होता है। और इसके अलावा मैंने चना चाट बनाई थी जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। और आज भी फिर मैं शीर खुरमा दोबारा से जो है वो बना रही हूँ। उसके लिए मैंने दूध में जो है वो छुआरे और डाल के और बादाम वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह घंटा डेढ़ दूध को पकाया था। और उसके बाद जो है अब मैंने सवैयाँ इसके अंदर डाल दी हैं। और सवैयों का भी जो है आधा पैकेट जो है तकरीबन वो डाला है क्योंकि ये शीर खुरमा है ना कि ये सवैयाँ हैं। और ये थोड़ा सा पतला पतला ही अच्छा होता है। और आप थोड़ी थोड़ी करके डाल के देखते जाएं कि जो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो। इसका बस ये ध्यान रखना होता है। अगर सवैयाँ ज़्यादा डाल दी जाएँ तो ये काफ़ी जो है वो थिक हो जाता है। और ये 1 घंटा पड़े रहने के बाद भी इसने कुछ ना कुछ गाढ़ा ज़रूर होना होता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सवैयाँ डालनी पड़ती हैं। और इधर जी पुलाव बना रही थी मैं खाने में। उसके लिए मैंने गोश्त लेके सारे जो है साबित मसाला जात जो गरम मसाला जात जो पुलाव के इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्पेशल किस्म के, वो मैंने सारे डाले हैं। खुश्क धनिया है, साबुत धनिया है, बादियान का फूल है, लहसुन, प्याज, ये सब डाल के जो है मैं यखनी बनाने के लिए ये जो है गोश्त रख रही हूँ। के बाद ये कि 2 से 3 चम्मच नमक, इसको अच्छी तरह से यखनी पहले मैंने निकाल ली थी क्योंकि पुलाव का जो असल जो टेस्ट होता है वो यखनी से ही आता है। तो बड़े गोश्त का पुलाव जो है वो ज़्यादा मज़े का बनता है जी। तो आप सबके घर में भी ईद की तैयारियां हुई होंगी। आप ही बताइएगा कि आप सब ने क्या क्या बनाया था। हमारे यहाँ बस ये है कि मेरा माशाल्लाह से ससुराल भी यहाँ काफ़ी बड़ा है तो सबके घर जो है वो बारी बारी जो है हम लोग रख लेते हैं। फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे। आज थर्ड डे था ईद का और फिर सबको मैंने इधर इनवाइट किया हुआ था अपनी तरफ। तो बस मैं सुबह से ही कामों में लगी हुई थी। इधर जो है मैं कोफ्ते की तैयारी कर रही हूँ। कोफ्ते बनाए थे मैंने और उसके लिए जो है मसाले के लिए प्याज ब्राउन होने के लिए मैं रख रही थी। और कोफ्ते जो है मैंने रमज़ान में ही ईद से 3-4 दिन पहले जो है ना वो प्रिपेयर करके रख दिए थे क्योंकि इन टाइम जो है ना बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपने 2 से 3 डिशेस बनानी होती हैं। तो आधी तैयारी अगर आपकी पहले हो तो फिर आपको काम में सहूलत हो जाती है। इधर जिसका मसाले की तैयारी हो रही है चॉपर में जो है मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन जो है वो सारा डाल के इसको मैं चॉप कर लूँगी। लहसुन भी जो है मैंने लेके फ्रीज़ किया हुआ है, इसको कूट के। इससे भी ये है कि टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। 2 चाय के खाने के चम्मच जो हैं वो लहसुन और अदरक और हरी मिर्चें, टमाटर, ये सारे मसाले जो है इनको मैं चॉप कर लूँगी। जी तो ये मसाला जो है मेरा चॉप हो गया है। उधर प्याज भी जो है वो ब्राउन हो रहे थे। प्याज को भी जो है मैं लाइट ब्राउन करूँगी, ज़्यादा ब्राउन जो है डार्क ब्राउन नहीं करना।
और इसको यहाँ पे जो है मुसलसल हिलाते रहना होता है कि ताकि जो है वो एक जैसा प्याज ब्राउन हो। लीजिए यखनी भी तैयार हो गई है और बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की जो यखनी का फ्लेवर आया था, बहुत ही ज़बरदस्त आया था। ये देखिए मैंने लाइट गोल्डन जो है वो प्याज ब्राउन किए हैं। तो इसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा ठंडा करके, तो अब ये भी मैं चॉपर में जो है वो मैं पीस लूँगी। दूसरा मसाला मैंने चॉपर में से निकाल दिया था टमाटर वाला, और अब मैंने एक टमाटर और ये बाकी प्याज जो है इसको अच्छी तरह से चॉप करके, तो फिर जो है वो मसाला जो है हमारा ये रेडी हो जाएगा। आप जैसे भी बनाती हैं, ब्लेंडर में बनाएं या जिस तरह से भी मसाला बनाना चाहे बना सकती हैं। ये भी बहुत ही कोफ्ते जो है मज़ेदार बने थे। ये प्याज जो है वो प्याज वाला मसाला ये फ्राई हो रहा है, और इसके बाद साथ ही जो है वो फिर जो टमाटर और अदरक लहसुन का जो मैंने ग्राइंड किया था वो भी मैं डाल दूँगी। और इसकी जो है फिर काफ़ी देर 15 मिनट तक जो है अच्छी तरह इसकी भुनाई की थी कि ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से जो वो उसकी हीक ना रहे। बस काम जल्दी जल्दी हो रहे थे क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता, और कि मेहमानों को भी कहा था कि आप टाइम से ही आ जाएं, जल्दी आ जाएं, बच्चे ये कि मिल के खेल लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। और ये देखें तकरीबन मसाला हमारा तैयार हो गया है। और इसके बाद जो है मैंने ये फ्रोज़न कोफ्ते जो कि ये खुद ही बनाए हुए घर पे, ये निकाल के, और ये फिर मैं इनको हल्का थोड़ा सा जो है ना 2 मिनट इनको फ्राई किया था। और ये बहुत ही आहिस्ता मैं चम्मच हिला रही थी कि ये टूटे ना। अब इस चम्मच से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो फिर मैंने जो है वो स्पून चेंज कर लिया था, क्योंकि वो मुझे था कि अब थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो जो है वो मेरे कोफ्ते टूटे नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरा एक भी कोफ्ता जो है नहीं टूटा था। बहुत अच्छी बाइंडिंग हुई थी इनकी। और जब मैंने इसकी भुनाई थोड़ी सी कर ली है, तो शोरबा करने के लिए जो है वो पानी डाल दिए, क्योंकि माशाल्लाह गेस्ट हमारे काफ़ी 25-30 के करीब हम टोटल अफराद थे। और अभी ये कि कीमा भी कच्चा था तो उसने भी गलना था, तो इसलिए मैंने खुला पानी डाल के इसको हल्की आंच पर रख दिया। और इधर ये मेरी बेटी जो है वो मेहमानों के लिए शरबत तैयार कर रही है, क्योंकि गर्मी थी और हमें था कि बस जैसे मेहमान आए तो हम उनको शरबत सर्व कर दें। और इधर ये पुलाव की तैयारी हो रही है। पुलाव का भी जो है मैंने प्याज वगैरह और मसाला तैयार करके रख लिया था, और मुझे यही था कि जब गेस्ट वगैरह पहुंच जाएंगे और एंड टाइम पे फिर जो है ना उसको मैं दम दूंगी। अब ये तो मैंने शूट कर लिया था, लेकिन फिर जब मेहमानों का सिलसिला शुरू हो गया तो पुलाव मैंने फिर किया था, तो वो मैं उसको शूट नहीं कर सकी थी। लेकिन पुलाव भी बहुत ही मज़े का बना था। और ये भी हमारी एक स्पेशल रेसिपी है। और पुलाव में भी जो है मैं बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं डालती, सवाए इसके कि जो खुश्क गरम मसाला जात होते हैं उसके अलावा मैं इसके अंदर टमाटर या बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई मसाला जात नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि मुझे लगता है कि टमाटर और बहुत ज़्यादा वो डाल देने से जो है ना चावल जूड़े जूड़े से बन जाते हैं। बस इसको हल्का सा तड़का लगा के आप बड़ा गोश्त के बनाया था मैंने, वो डाल दिया है मैंने। और इसको गोश्त को हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना होता है। गोश्त अगर अच्छी तरह फ्राई हो जाता है तो आपका पुलाव जो है ना मज़ेदार बनता है, उसमें हीक वगैरह भी नहीं आती। ये देखें जी,
इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और इसके साथ ही फिर मैंने अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट बना लिया था कूंडी डंडे में ही अच्छी तरह कूट के, और इसके साथ 8-10 हरी मिर्चें मैंने कूट ली थी, क्योंकि हरी मिर्चें भी आजकल इतनी वो नहीं है, और ये मैंने उसके अंदर डाल दिया है। और काली मिर्चें भी कुछ मैंने कूट ली थी। और मैं पुलाव में जो है सुरख मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालती, या अगर डालनी भी पड़े तो फिर थोड़ी सी बिल्कुल बराए नाम सी। जी, तो ये मेहमान हमारे आ चुके हैं, सिलसिला मेहमानों का शुरू हो गया है और उनको जो है वो सर्व किया जा रहा है पानी वगैरह। और बच्चे जो है बस जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती है। और शीर खुरमा जो था वो मैंने पहले ही सर्व कर दिया था मेहमानों को कि पहले ही खा लें, तो खाना जो है हमने ज़रा आराम से खाया था। और ये देखें जी हमारे फाइनल आप लोग टेबल की देख लें। और ये साथ में चिकन वाइट जो है कढ़ाई बनाई थी, ये भी बहुत ही टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी, तो उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये कोफ्ते हैं, सैलेड और साथ में रायता वगैरह बना लिया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ही अच्छा बना था। तो उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा आज का व्लॉग। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।